अब मेरी एक बात सुनिएगा, दास्य भाव में प्रारंभिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? प्रारंभ दास्य का कैसा होना चाहिए कि ठाकुर जी के सीधे आप दास नहीं बन पाओगे, वो ठाकुर जी फिर बहुत ज्यादा ही कठिन आपको मार्ग बता सकते हैं। इसलिए दास्य के रूप में सबसे पहले गुरु के दास बनो, गुरु की आज्ञा के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, गुरु की वाणी के प्रति दास्य भाव रखो। ठाकुर जी के प्रति बाद में रख लेना, दास्य भाव गुरु को प्रदान कर दीजिए। क्योंकि एक बात यह है कि ठाकुर जी की आज्ञा मानने के लिए आप निपुण तब होगे जब गुरु आज्ञाएं बहुत मानी हो। मैं एक भाव कहता हूं कि कहीं भी किसी को जॉब मिलती है तो जो वहां हायर करने वाले होते हैं वो आपका पहले रिज्यूम चेक करते हैं और रिज्यूम में ये देखते हैं कि आपने पहले कितनी जगह काम किया है और कैसा काम किया है। होता है ना, हमने तो कहीं करी नहीं इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन जितना पता है वो यही है कि आपका रिज्यूम चेक किया जाता है और रिज्यूम में यह देखा जाता है कि आपने कितनी जगह कहां कहां कैसा कैसा काम किया। और कहीं पता चल जाता है, अब मान लीजिए नैरोबी में आपको कहीं जॉब चाहिए और पता चले ओहो आप इंग्लैंड में जॉब कर चुके हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप इतना पैसा आपको मिलता था, ये आपकी डिग्रीज हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, इतना आप कर चुके हो, तो स्वाभाविक है कि सामने वाला व्यक्ति रिज्यूम देखते ही आपको वेलकम करेगा कि ठीक है आप कल से ज्वाइन कर लीजिए, कल से नहीं आज से ही कर लो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी रिज्यूम चेक करते हैं। अपनी सेवा देने से पहले ठाकुर जी यूं देखते हैं, अरे यूं बताते हैं कितनी जगह सेवा करी है, कितनी संतन की सेवा करी, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितनी गुरुजनन की सेवा करी, कितने महापुरुषन की सेवा करी, कितनी धाम की सेवा करी, कितनी तीर्थन की सेवा करी, कितनी एकादशी निष्ठा करी, कितनों नाम जप किए, सारे रिज्यूम ठाकुर जी चेक करते हैं। एक बार को उसमें सबसे प्रमुख क्या होता है, अपने निज चरण छूने की आज्ञा ठाकुर जी आपको तभी दे सकते हैं जब आपने पहले बहुतों के चरण छुए हों और चरणों की सेवा की हो। भैया देखो, भगवान के सबसे कोमल हैं चरण। ठाकुर जी नहीं चाहेंगे कि कोई निष्ठुर व्यक्ति उनका स्पर्श कर ले, इसलिए जिसने खूब चरण सेवा की होगी, और चरण सेवा आप हर किसी की नहीं कर सकते, गुरुजनों की ही करोगे, तो गुरुजनों की चरण सेवा जिसने अपने जीवन में खूब की होगी, ठाकुर जी को फिर सोचना नहीं पड़ेगा अपने चरण सेवा करवाने से पूर्व। अरे भैया ये तो अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, या को अपने चरण दे दो। इसलिए दास्य भाव में सबसे पहले गुरु के दास्य भाव बनो, दास गुरु के बनो। दास का मतलब अब आपकी अपनी कोई स्वेच्छा नहीं है, गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। और गुरु आज्ञा अनंत रूप से निर्वहन करने लगे अपने जीवन में, तो ठाकुर जी समझ जाएंगे भाई आज्ञा पालन करने की निष्ठा है इसके अंदर, अब मैं भी आज्ञा करूं। इसलिए दास्य के रूप में गुरु को स्वीकार करो, गुरु के शिष्य बनो। कितने गुरु अर्चकों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, उन्हीं में एक का चरित्र हमने खूब सुनाया, भोंदू, जिसने केवल अपने गुरु की आज्ञा मान करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। नित्य बैठता था गौशाला में सेवा करने वाला भोंदू, नित्य सत्संग सुनता था। गुरु जी बताते थे, कभी कथा में कोई प्रसंग, कभी कथा में कोई प्रसंग। एक दिन गुरु जी सुना रहे थे, ठाकुर जी गैया चराने के लिए भांडीर वन गए। भांडीर वन नाम सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए, बोले जे भांडीर वन में तो मैं भी गैया चरावे जाऊं, मुझे तो ठाकुर जी मिले ना है वहां पे। तो वो और ध्यान से सुनने लगा। तो गुरु जी बता रहे हैं, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने गए हैं और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा लग रहा है, बोले तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम। ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर दर्शन है, ठाकुर जी की छवि का दर्शन करना। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो जैसे ही वन में पहुंचते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी कपड़े की पाग जो पहनी है उसको उतार देते हैं
और फिर गायों के पैरों को बांधते हैं जिस रस्सी से, उसको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। दूध निकालते समय गाय के पैर बांधे जाते हैं, कहीं पैर ना मारे, बाल्टी गिर जाएगी। तो लोमना जो गाय के पैरों में बांधा जाता है, वो लोमना निकाल करके ठाकुर जी, उसमें गोबर भी लगा है, ब्रजरज भी लगी है, उसको ठाकुर जी अपने सिर पे बांध लेते हैं। और सिर पे बांध करके वही लोमना ठाकुर जी एक हाथ पे, एक कटी पे, गले में, ऐसे ठाकुर जी गोबर और रज से युक्त लोमना से अपना श्रृंगार कर लेते हैं। ये स्व श्रृंगार है। श्रीमद् भागवत में स्व श्रृंगार के कई रूप बताए गए, जहां ठाकुर जी का श्रृंगार ना तो यशोदा जी कर रही हैं, ना ग्वाल बाल कर रहे हैं, ना किशोरी जी कर रही हैं, ठाकुर जी खुद ही सज रहे हैं। और जब ठाकुर जी खुद सजते हैं ना, वो श्रृंगार सबसे सुंदर होता है ठाकुर जी का। लोमना बांधे, धूप के प्रकाश से छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु पसीना आ गए ठाकुर जी को। और जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते हैं तो गौरज उड़ करके मुखमंडल पर लग जाती है, और अपने आप ही पत्रावली का श्रृंगार, एक एक बिंदी ऐसे प्रकट हो जाती है, और सुंदर 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 आकृतियां ठाकुर जी के मुखमंडल पर बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। वैजंती माला पहने, पीतांबरी पहने ठाकुर जी जब वन में विचरण करते हैं। अब दूर बैठा भोंदू सुन रहा है और मन में विचार कर रहा है, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते, मैं जाता हूं, मुझे तो मिले नहीं कभी। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं तो इसका मतलब है ठाकुर जी आज भी आते होंगे। मेरी ही योग्यता नहीं थी कि मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। अगले दिन भोंदू इसी तैयारी से गया है, इसी उद्देश्य से गया है कि ठाकुर जी दिखने चाहिए मुझे। गैया चराने के लिए गया भांडीर वन में। और दिन तो गैया चरती थी, स्वयं सो जाता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है कहां है श्याम सुंदर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू उदास होने लगा और तीव्रता से ढूंढने लगा। बंधुओं, भक्ति में सबसे विशेष क्या होता है? सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है भक्ति में, बताइए। आप कितनी देर पूजा करते हो, कितना नाम जप करते हो, कितनी एकादशी करते हो, कितनी परिक्रमा करते हो, क्या ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं? तो यही सारे इन्वेस्टमेंट है, पर सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कितनी उत्सुकता से करते हो जो भी करते हो। उत्सुकता जानते हैं? एक्साइटमेंट। नाम जप इज नॉट जस्ट लाइक बस जल्दी जल्दी करना है, अरे राम 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 जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, अभी तो बहुत नीचे है, बहुत जल्दी कब होएगी, कब है, पर ये करते हैं। ऐसे नहीं। एकादशी वाले दिन यू आर जस्ट लुकिंग एट टाइम, द्वादशी कब लगेगी, रसोई में कब रोटी बनेंगी। ऐसे नहीं। परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, राधा कुंडा दे भैया कितनी दूर और रह गया, 2 किलोमीटर। अरे भगवान, हे गिरिराज बाबा हमको शक्तिमान बना दो, उड़ के चले जाएं, 2 किलोमीटर चलना ही नहीं पड़े। ऐसे नहीं। तत्परता, एक्साइटमेंट, उत्सुकता, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर उत्सुकता से 1 माला भी करोगे तो 108 माला करने वाले पे भारी है। क्वांटिटी कितनी है ये जरूरी नहीं, क्वालिटी कैसी है, आपकी भक्ति की क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी पर ध्यान मत दिया कीजिए, क्वालिटी अच्छी रखो। क्वालिटी अच्छी कब होगी? जब आप एक्साइटेड होकर के करेंगे। वो आपका स्वाभिमान होना चाहिए, सौभाग्य होना चाहिए। एकादशी आप वेट कर रहे हो, कब आएगी एकादशी, कब मैं फिर से व्रत करूंगा, कब से अपने प्रिया प्रियतम के लिए उपवास करूंगा। वो ठाकुर जी को मिलाने में सहायक बनता है, ना कि केवल बने बनाए रिचुअल्स का पालन करने से आप उनको प्राप्त नहीं कर पाओगे। उत्सुकता ही प्राप्त करवाएगी आपको। किसी की एकादशी करते हुए देख लिया, आपके मन में भी आ गया नेक्स्ट टाइम से मैं भी रखूंगा, तो वो पहले दिन तो उत्सुकता थी, पर अब एकादशी जब जब आती है तब तब आप चिंतित हो जाते हो, अब कैसे होगा काम। ऐसे नहीं।
उत्सुकता। आज भोंदू गया है वन में और बहुत उत्सुकता से ढूंढ रहा है, कहां है ठाकुर जी, कहां मिलेंगे। कहीं से जरा सी भी कोई ध्वनि आ जाती है, गायों की आवाज आ जाती है, भोंदू दौड़ करके जाता, इधर तो नहीं, उधर तो नहीं, यहां तो नहीं बैठे। गुरुजी बता रहे थे कदम वृक्ष के पास रहते हैं, जितने कदम वृक्ष थे भांडीर वन में सब ढूंढ लिए। गुरुजी बता रहे थे उनको कन्नेर के पुष्प बहुत प्रिय लगते हैं, तो कन्नेर के पुष्प जहां थे वहां चला जाता है। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था, बार बार सूर्य नारायण से कह रहा है अस्त मत होइएगा, शाम मत होने दीजिएगा, क्योंकि शाम हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा वापस, आज भी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। और तभी अपनी नंद भवन की गायों के समूह को लेकर के पीतांबरी पहन करके, सुंदर टेढ़ी सी पाग धारण करके, सुंदर घुंघराले केशों की अलकावलियां खोल करके, मधुर मुस्कान लेते हुए, बंक अदा से चलते हुए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए ठाकुर जी आ गए। अच्छा बंधुओं, ठाकुर जी चलते कैसे हैं? अगर हम कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो अगर आप टेढ़े मेढ़े चलते किसी व्यक्ति को देखोगे तो हंसी आ जाएगी उसको देख के। ठाकुर जी चलते कैसे हैं? जितने आभूषण पहने हैं ठाकुर जी ने, उन सबका स्वर प्रकट होना चाहिए, ये पूरा पूरा ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। ऐसे चलते हैं। दूसरी बात, वो सीधे सीधे जैसे हम चरण रखते हैं ऐसे नहीं, वो जब चलते हैं तो पृथ्वी को देखते हैं। जहां कहीं भी, ये पृथ्वी कौन है? भूदेवी, भगवान की पत्नी है। जहां कहीं भी भूदेवी में ठाकुर जी को जरा सा भी गड्ढा दिखाई देता है तो अगला चरण वहीं रखते हैं। क्यों? ठाकुर जी के मन में भाव आता है ये हमारी पत्नी है, इसको पीड़ा हो रही है, इसकी पीड़ा का एक ही निवारण है, हमारे चरण स्पर्श। तो ठाकुर जी बांके बिहारी कैसे बन गए? ठाकुर जी जब चलते हैं ना तो एक पांव यहां, दूसरा पांव वहां, तीसरा पांव वहां, चौथा पांव वहां, ऐसे करते हुए ठाकुर जी चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते हैं, इसलिए बांके बिहारी हैं। और सर्वांगीण अंग के जितने भी आभूषण है सबकी ध्वनि प्रकट होती है उस समय। ठाकुर जी आए, भोंदू देख करके आनंदित हो गया। क्या रूप माधुरी, क्या ललित माधुरी, क्या वेणु माधुरी, क्या त्रिभंग माधुरी। जैसे गुरुजी ने बताया था वैसा ही स्वरूप बिल्कुल। ठाकुर जी आए, आकर के भोंदू के पास आके खड़े हो गए। अरे तेरो नाम कहा है? भोंदू भूल गया, अपना नाम ही भूल गया। मेरो नाम कहा है? बोले वही तो कह रहा हूं, तेरो नाम कहा है? मेरो नाम सोचन दो, न सोचने दो। ठाकुर जी इतनी जोर से ऐसे, अच्छा अपना नाम ही भूल गो। ठाकुर जी का रूप ही ऐसा। कई एक भजन बनाया था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ऐसे, बहुत अच्छा भजन था। पर मेरे मन में आया ये प्रैक्टिकल नहीं है। राम आएंगे तो सब कुछ भूल जाऊंगी। राम आकर के भी आपको याद कैसे रह सकता है कि अंगना सजाना है? राम आके आपको कैसे याद रह सकता है कि आपको भोजन बनाना है? तो समझना कोई और ही आया, राम जी नहीं आए। विदुरानी के घर गए थे, पाटा उल्टा रख दिया ठाकुर जी को बैठाने को, बैठ गए। ठाकुर जी बोले काकी जी भूख लगी है, जल्दी कुछ लाओ। विदुरानी केले लेकर के आई और छिलके खिला रही है ठाकुर जी को, केले दूर फेंक रही है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी आके बोले अरे क्या कर दिया, पहली बार ठाकुर जी घर पे आए, छिलका खिला दिया उनको। रोने लगी सिर पकड़ के, मैं क्या बताऊं, मुझे तो मैं अपनी स्थिति में ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूं। विदुर जी बीच में आए, ठाकुर जी को कहा ठाकुर जी छिलका छोड़ो, लो लो केला खाओ। ठाकुर जी केला पाए, एक बार पाते ही ठाकुर जी बोले काका जी बिल्कुल स्वाद ना आ रहा। काकी जो छिलका खिला रही ना वहां में ज्यादा स्वाद। क्यों? ये तन बेसुध जब हो जाता है कृष्ण प्रेम तभी प्रारंभ होता है। आपको शुद्ध कैसे रह सकती है उनके सामने आकर के? भोंदू बोलो भूल गो मेरो नाम कहा है। ठाकुर जी हंस गए, बैठ गए उसके बगल में। कछु तो नाम होएगो। तब भोंदू बोला हाँ याद आ गई। कहा सब मोए भोंदू के हैं,
अब भोंदू नाम सुन के तो ठाकुर जी को इतनी जोर की हंसी आई। ठाकुर जी बोले कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी और जोर से हंसे, इधर उधर गिरते गिरते फिर उठे, फिरते बताइयो कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी और अरे मेरो भोंदू। मजाक मजाक में हंसते हंसते ठाकुर जी उसको ऐसे पकड़े, ऐसे हृदय से लगाए। लेकिन भाई ठाकुर जी तो मजाक में कर रहे हैं, भोंदू के प्राण निकल रहे हैं। भोंदू से सहन नहीं हो रहा इतना प्रेम। नेत्र सजल हो गए, मुखमंडल पर मुस्कान, मुख से हंस रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और शरीर पूरा कांप रहा है, रोम रोम उसके खड़े हो रहे हैं। भोंदू आज सोच नहीं पा रहा ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरु के प्रति दास्यम से ये संभव है।